हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कलाकार एकेडमी। ये एक अर्जेंट वीडियो है सभी के लिए क्योंकि विंटर चल रहा है और बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है। बहुत सारे का मतलब जो हारमोनिका को लेकर एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है सबको, मतलब हारमोनिका ना मतलब ऐसे स्टक हो जाता है, ऐसे स्टक मतलब बहुत सारे नोटेशन हम लोगों को बजाने के टाइम ऐसे स्टक हो जाता है और वो नहीं बजता है, राइट। तो इसके लिए बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज आ रहा है कि सर क्या करे क्या करे, इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रॉब्लम क्या है ये आपको समझ में आ गया कि जैसे हाँ विंटर हो गया या फिर मानसून के सीजन में, बारिश के सीजन में जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है तो क्या होता है, मॉइस्चर जो है हम लोगों की जो रीड होता है अंदर, तो उसमें विंड सेवर रहता है। तो विंड सेवर में वो जो मॉइस्चर होता है वो जम जाता है, राइट। तो इसके लिए क्या होता है, जब हम लोग ब्लो करते हैं या फिर ड्रॉ करते हैं पर्टिकुलरली, वो विंड सेवर में मॉइस्चर जमने के कारण वो साउंड नहीं निकलता है। तो उसको इरेडिकेट करने के लिए, मतलब उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक हीट प्रोड्यूसिंग टेक्निक यूज करते हैं। हीट प्रोड्यूसिंग टेक्निक क्या है, देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि आपको हीट प्रोड्यूस करना है। अभी हीट कहाँ प्रोड्यूस करना है, ऑब्वियसली आपका माउथ ऑर्गन स्टक हुआ है तो आपका माउथ ऑर्गन में हीट प्रोड्यूस करना है, ओके। अभी ये हीट प्रोड्यूस टेक्निक 3-4 सेगमेंट में डिवाइड होता है। पहला सेगमेंट, सेकंड सेगमेंट, थर्ड सेगमेंट, फोर्थ सेगमेंट। और इसका एक रूल है कि आप ऊपर से सिक्वेंशियली नीचे की तरफ जाए, मतलब आप एकदम फोर्थ स्टेप में ना चले जाए। आप फर्स्ट स्टेप कीजिए, फर्स्ट स्टेप अगर नहीं हुआ तो सेकंड स्टेप में जाइए, फिर थर्ड स्टेप में जाइए, अगर नहीं हुआ तो फिर फोर्थ स्टेप में जाइए, ठीक है। तो हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद भी एक प्रॉब्लम आता है जो मैं आपको बोलूंगा और उसका सोल्यूशन भी मैं आपको बोलूंगा, ठीक है। तो देखिए जैसे हम लोग हीट प्रोड्यूसिंग टेक्निक के बारे में जानने वाले हैं, तो हीट प्रोड्यूसिंग टेक्निक में 4 टेक्निक आता है। मैंने आपको बोला 4-5 टेक्निक आप पकड़ लीजिए। देखिए पहले तो ये है कि विंटर के सीजन में और मानसून के सीजन में आपका जो सूरज होता है वो बहुत कम निकलती है, राइट। तो इस कारण जो आपका सनलाइट मिलने का जो मतलब फैसिलिटी होता है वो बहुत कम हो जाता है। पर जितना आपको मिले, एटलीस्ट आप मान लीजिए कि आधा घंटा भी आपका मौका मिले कि सनलाइट निकल रहा है या फिर सनलाइट मिल रहा है कहीं पर, आपका बैल्कनी हो सकता है, आपका छत पे हो सकता है, तो कहीं पर अगर मिल रहा है तो आप अपने माउथ ऑर्गन को आप सही ढंग से मतलब एक ऐसे कुछ के ऊपर रख के सनलाइट देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो आपका माउथ ऑर्गन मोटा मोटी ठीक ठाक रहेगा विंटर के सीजन में या फिर मानसून के सीजन में। ये गया पहला, मतलब पहला एक बेसिक बोल सकते हैं टेक्निक जो आपको हर रेगुलर करना है, राइट। अभी आते हैं सेकंड टेक्निक पे। अभी माउथ ऑर्गन का कोई सा भी एक बीट आपका मतलब प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, कोई सा भी एक बीट आपका ऐसे बंद हो जा रहा है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, हीट प्रोड्यूस करेंगे। अभी हीट प्रोड्यूस सेकंड जो टेक्निक है वो है आप अपने हाथों से ऐसे गर्म कर सकते हैं। और कैसे गर्म करेंगे, देखिए ये है आपका रीड प्लेट की जो होल वाला सेक्शन है वो वाला। तो ऐसे ऊपर से नहीं करिएगा, राइट। आपको जो करना है वो बॉडी में करना है। तो आप माउथ ऑर्गन को ऐसे पकड़ सकते हैं और ऐसे एक हाथ से पकड़िए और दूसरे हाथ से कीजिए, फिर इसको घुमा लीजिए, फिर एक हाथ से पकड़िए और दूसरे हाथ से ऐसे आप इसको मतलब हीट दीजिए, ठीक है। आपका जो हाथ का जो आप जैसे देखते हैं ये जो है, ठीक है, ये जो हम लोग करते हैं रब करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कि हीट प्रोड्यूसिंग बाय रबिंग टेक्निक, ठीक है। ये जो रब करते हैं हम लोग, रब करते करते जो हीट प्रोड्यूस होता है आपके हाथ में, तो उसी टेक्निक को आप हाथ से कर रहे तो इसमें आपका हाथ ऐसे गर्म हो रहा है। तो इसके बीच में अगर कुछ रहेगा और ऐसे ऐसे आप करेंगे तो बीच का जो मटेरियल है वो गर्म होगा, राइट। तो इसलिए बीच में हम लोग माउथ ऑर्गन को रखते हैं और एक हाथ से पकड़ के ऐसे करेंगे और दूसरे हाथ से पकड़ के ऐसे करेंगे। दोनों हाथ तो ऐसे नहीं कर सकते, माउथ ऑर्गन गिर जाएगा। तो एक हाथ से पकड़ेंगे, इससे ऐसे करेंगे, दूसरे हाथ से पकड़ेंगे, इसे ऐसे करेंगे, ठीक है। तो इसके साथ आप थोड़ा बहुत हीट इसके अंदर डाल सकते हैं। ये जो आप हीट प्रोड्यूस किए इसके अंदर, तो जो भी साउंड स्टक हो मतलब हो चुका था उसको आप बजा के देखिएगा, आपका साउंड खुल जाएगा, ओके। अभी आते हैं कि साउंड खुल जाएगा, मैंने बोला, पर ये 100% एश्योरेंस नहीं है कि साउंड खुलेगा ही खुलेगा। ना भी हो सकता है कि साउंड नहीं खुले। आप 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट तक किए फिर भी आपका साउंड नहीं खुला, राइट। आप आएंगे उसके बाद के टेक्निक में, मतलब थर्ड टेक्निक में आएंगे। देखिए इसमें भी आपको रब करना है, पर आपका अगर पैंट में अगर रब करेंगे, ठीक है, पैंट मतलब मैं आपको दिखा नहीं सकता, मैंने तो ऐसे नॉर्मल पैंट पहने हैं, ये ट्रैक सूट टाइप्स है। पर आपका जीन्स की अगर पैंट होगी, जीन्स की पैंट में अगर आप ऐसे थाई पोजीशन में ऐसे आप अगर रब करेंगे तो आपका हीट प्रोड्यूस की जो अमाउंट है वो ज़्यादा होती है,
ओके मतलब हाथ से ये हो गया आपका, हाथ से आप ज्यादा ज्यादा नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका हाथ भी दुखेगा, राइट। पर पैंट में आप जितना देर आप घिस सकते हैं, मतलब 3-4 मिनट में अगर इसमें आप 40 बार आप अगर इसमें घिसेंगे, पर एटलीस्ट इसमें आप 70 टाइम्स आराम से घिस सकते हैं, क्योंकि इसमें बस आपको ऐसे 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 ही तो करना है, राइट। पर आप मतलब मन में रखिए कि आपको जीन्स की पैंट में अगर करेंगे तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है, और ऐसे तरीके से हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, तो वो वाला साउंड आपका खुल जाने की चांसेस है, ठीक है, चांस है, अभी भी चांस है, पर हो सकता है कि आपका नहीं खुले। ओके तो ये हो गया 3-4 मतलब 2-3 टेक्निक हो गया। अभी आते हैं फाइनल टेक्निक में। मतलब ये सब है बेसिक टेक्निक जिसमें आपका खुल भी सकता है, नहीं भी खुल सकता है। ओके पर जो फाइनल टेक्निक है उसमें आपका खुलेगा ही खुलेगा, ये फॉर द एश्योर है, मतलब 100% एश्योर मैं कर देता हूं, ये खुलेगा ही खुलेगा। पर आप पूछेंगे कि सर अगर फोर्थ टेक्निक में 100% एश्योरेंस है तो हम लोग फर्स्ट और सेकेंड टेक्निक या फिर थर्ड टेक्निक को क्यों क्यों यूज करें, हम तो फोर्थ टेक्निक में ही डायरेक्ट चले जाएंगे, वही ना। हाँ आप जा सकते हैं, पर फोर्थ टेक्निक में एक डिसएडवांटेज भी है, ठीक है, एक डिसएडवांटेज है, पर उस डिसएडवांटेज को अगर आप केयरफुली हैंडल करेंगे तो वो डिसएडवांटेज नहीं आएगा। अभी पहले सीख लेते कि वो टेक्निक क्या है, उसके बाद हम लोग सीखेंगे डिसएडवांटेज क्या है, और डिसएडवांटेज ना आने की जो मतलब टेक्निक है वो क्या है, मतलब डिसएडवांटेज ना आए उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा वो हम लोग सीखेंगे। तो देखिए जो फोर्थ टेक्निक है जो हम लोग हारमोनिका के साथ करने वाले हैं, कि हम लोग हीट तो प्रोड्यूस करना है फॉर श्योर, क्योंकि हीट प्रोड्यूस करेंगे जो आपके अंदर का मॉइस्चर है वो आपका इवापोरेट कर जाएगा और आपका साउंड खुल जाएगा, ये तो बेसिक क्लियर है, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स ये तो बिल्कुल क्लियर है कि आप जितना हीट प्रोड्यूस करेंगे आपका मॉइस्चर उग जाएगा, ये तो बिल्कुल नॉर्मल है। तो हीट तो प्रोड्यूस करना ही है, उसके अलावा आपको कुछ मतलब और कुछ टेक्निक नहीं है। तो जो फोर्थ टेक्निक बोलता है वो आपके जो घर पे है, घर पे दो चीज, मतलब बहुत सारे लोगों के घर पे हेयर ड्रायर होता है, बहुत सारे लोगों के घर पे हॉट बैग होता है, हॉट बैग, जो हॉट बैग जो हम लोग मतलब जो ठंडी के टाइम में हम लोग ऐसे हाथ में देते हैं, पैर में देते हैं, हीट प्रोड्यूस करने करने के लिए हम लोग के शरीर के अंदर, राइट। तो उसी चीज को आपको लेना है इसमें। देखिए पार्टिकुलरली अगर आप मुझसे पूछे तो मैं हेयर ड्रायर को नहीं सजेस्ट करता हूं, पर बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किए हैं यूट्यूब के ऊपर, आप भी देखे हैं शायद, आपको भी मालूम है, पर मैं क्या क्यों नहीं सजेस्ट करता हूं, क्योंकि हेयर ड्रायर का जो मतलब हीट प्रोड्यूस करेंगे ना आप एक्चुअली क्या कर देंगे, इसके ऊपर देंगे, ये जो होल होगा इसके ऊपर आप ऐसे ऐसे करते हैं, राइट। तो इसके ऊपर देंगे, मैं ये सजेस्ट नहीं करता क्योंकि ये रीड प्लेट के ऊपर जा रहा है, तो कुछ भी चीज आपको रीड प्लेट के ऊपर नहीं करना है। एक गर्म प्रोड्यूस करने की टेक्निक जो भी है, इससे आपका क्या होता है, रीड प्लेट खराब होने की चांस है, मैं बोल नहीं रहा हूं कि खराब ही होगा, पर चांस मतलब थोड़ा बहुत भी है। तो इसलिए मैं हेयर ड्रायर को सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, मुझे पता है बहुत सारे लोग हेयर ड्रायर यूज करके माउथ ऑर्गन खराब कर चुके हैं, ठीक है, रीड प्लेट खराब कर चुके हैं, वापस से उससे बनाना पड़ेगा, मतलब बनाया है। पर देखिए जो मैं बोल रहा हूं, जो सेकेंड वाला जो मेथड है, मतलब हॉट बैग वाला मेथड, वो बहुत सही रहता है, पर उसमें भी एक डिसएडवांटेज है, वो भी हम लोग इरेडिकेट करने की कोशिश करेंगे। देखिए हॉट बैग अगर आपको मतलब अगर आपके पास हॉट बैग है तो आप क्या करिएगा, सेम टेक्निक, इसमें आप ऊपर नहीं डालेंगे, ठीक है, हेयर ड्रायर में जैसे आपको ऊपर ही डालना पड़ेगा, आप साइड से देंगे तो कोई फायदा नहीं है, पर हॉट बैग में क्या है, आपको ऊपर नहीं डालना है और ऊपर आप डालेंगे भी नहीं, ठीक है, इस पोजीशन को आपको छोड़ देना है। हॉट बैग के साथ क्या करना है, मान लीजिए ये हॉट बैग है, ठीक है, ये अगर हॉट बैग है तो आपको क्या करना है, ये जो माउथ ऑर्गन है इसको ऐसे देना है, राइट, ये ऑलरेडी गर्म है, इसके साथ आप ऐसे देंगे तो ये जो बॉडी है ये आपका गर्म होगा, राइट, और फिर दूसरे तरफ से आप इसके साथ ऐसे करेंगे तो ये बॉडी भी आपका गर्म होगा, तो ये गर्म होगा, राइट, ये गर्म होगा। ओके तो ये गर्म होते होते एक चीज सुन लीजिए, अभी आते हैं डिसएडवांटेज में। देखिए ये गर्म तो आप कर सकते, पर ऑब्वियसली आप जो हाथ से हीट प्रोड्यूस कर रहे थे या फिर अपने जो पैर से हीट मतलब पैर की ये पोजीशन, थाई पोजीशन से हीट प्रोड्यूस कर रहे थे, उसमें अगर आप मान लीजिए आप 10 अमाउंट हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, मान लीजिए 10 अमाउंट या फिर 20 अमाउंट हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो तो मैनुअली है, पर ये जो है टेक्नोलॉजी है, राइट। तो हॉट पैक से जो आप हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं वो आप मान लीजिए इसे 5-6 गुना ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब और होगा भी, मतलब आपका 60-70 अमाउंट हीट प्रोड्यूस हो जाएगा हॉट पैक से, राइट।
हाँ, तो वो जो हीट है वो माउथ ऑर्गन के लिए हार्मफुल हो सकता है। कैसे हार्मफुल हो सकता है? देखिए, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है क्योंकि ये मेरे साथ हुआ था और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ भी हुआ है, बहुत सारे बाकी लोगों के साथ भी हुआ है। मैं इतने दिन के करियर में मैंने सुने हैं। क्या होता है चीज़ें, ये जो आपका जो स्लाइडर है ना, ये बिल्कुल अटक जाएगा। मतलब आप ऐसे स्लाइडर को ऐसे प्रेस करेंगे और छोड़ने के टाइम ये स्लाइडर निकलेगा नहीं, ये स्लाइडर ऐसे निकलेगा। ये मैंने प्रेस किया है और स्लाइडर निकलेगा निकलेगा ऐसे, हल्का 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 हल्का। तो आपका जो क्रोमेटिक नोट्स टू नेचुरल नोट्स में जो शिफ्टिंग टाइमिंग होगा वो बढ़ जाएगा और वो अच्छे से नहीं सुनाएगा, तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो आपका लैक हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो स्लाइडर है वो बिल्कुल ठीक रहना चाहिए। और जो आप हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, तो अगर ज़्यादा होगा तो उसमें भी आपका जो ड्रॉबैक्स है कि आपका जो हारमोनिका की रीड प्लेट है वो थोड़ा बहुत आपका मतलब नुकसान पहुंच सकता है। ओके, ये रहा डिसएडवांटेज। पर डिसएडवांटेज को इरेडिकेट करने के लिए भी एक प्रोसेस है और मैं आपको बताऊं कि आज मैं अगर कोई प्रोसेस यूज करता हूं तो ये बस मैं फोर्थ वाला जो टेक्निक है, पहले वाला टेक्निक तो है कि सनलाइट में आप दीजिए, अगर आपके पास मतलब आपके घर पे हो या फिर रूफ में आ रहा है तो आप दीजिए, नॉर्मली दीजिए, दैट इज ओके। पर आप अगर मुझसे पूछिए, मैं सेकंड टेक्निक थर्ड टेक्निक ये सब बहुत यूज नहीं करता, मतलब बहुत ही कम यूज करता हूँ। मैं जो यूज करता हूँ डायरेक्टली फोर्थ टेक्निक में यूज करता हूँ। तो आप पूछिएगा सर फोर्थ टेक्निक में तो इतना रिस्क है तो आप क्यों यूज करते हैं? नहीं, फोर्थ टेक्निक में रिस्क तो है पर उसको इरेडिकेट करने के लिए भी एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है? देखिए, जब भी आप गर्म करिएगा, मतलब आप मान लीजिए सारे गा, जैसे मैं अभी दिखा रहा हूँ, इस वीडियो को अभी बना रहा हूँ क्योंकि मेरा गा अभी अटक गया है। ठीक है, आप देखिएगा, थोड़ा मतलब ज्यादा प्रेशर देंगे तभी ये आएगा। तो गा मेरा अभी के लिए अटक गया है। ठीक है, तो जब मैं हीट दूंगा इसके अंदर तो मुझे ये चीज याद रखना है। क्या याद रखना है? जब आप इसके मतलब इसके बॉडी में हीट दे रहे हैं तो हीट देते देते आप कहीं पर चले गए, आप बाथरूम चले गए, आप कहीं पर मतलब मोबाइल करने के लिए चले गए, ऐसे मत कीजिएगा। आपका हीट इधर हो रहा है 10%, 20%, 30%, 40%, 50% हो गया, आप उधर मोबाइल में लगे हुए हैं, तो ऐसे मत कीजिएगा। ऐसे करेंगे तो आपका ये जो डिसएडवांटेज है कि आपका रीड खराब हो सकता है या फिर आपका ये स्टक हो सकता है, ये सब आप फेस करेंगे। ठीक है, तो ड्रॉबैक्स तो ये है। इसको इरेडिकेट करने के लिए भी जो प्रोसेस है वो बहुत सिंपल है कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ध्यान कैसे रखिएगा? आप जब भी गर्म कीजिएगा, आप गर्म करेंगे मतलब गर्म करना स्टार्ट किए और आप काउंट कीजिएगा 1 to 1 में काउंट कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 तक जब काउंट कीजिएगा तो ये थोड़ा बहुत गर्म हो चुका होगा, राइट? तो उसको आप लेकर थोड़ा बजा के देखिएगा कि आपका गा बजा कि नहीं। ठीक है, अगर नहीं बजा तो फिर से आप दीजिएगा और 1 2 3 4 करके 10 तक काउंट कीजिएगा कि 1 2 3 4, धीरे धीरे जैसे घड़ी का सुई घूमता है वैसे तरीके से आपको काउंट करना है, सेकंड की सुई। ठीक है, 10 तक काउंट कीजिए, फिर वापस बजा के देखिएगा आपका चला आया। अभी सुन लीजिए, जिस टाइम आपका चला आया गा, जिस टाइम आपका गा चला आया उसी टाइम आपको बंद कर देना है। ठीक है, मतलब उसी टाइम आपको काम खत्म, इसको हटा दीजिए, हॉटपैक को हटा दीजिए, आपका काम खत्म, आपका गा चला रहिए, बस बजाते रहिए। चले आने के बाद बहुत सारे लोग करते क्या है, अरे चले आए ठीक है फिर थोड़ा और कर लेते हैं कि वापस नहीं हो। नो, नॉट दैट द प्रोसेस, क्योंकि ऑलरेडी आपका मॉइस्चर उब चुका है, आप वापस उसके अंदर हीट जनरेट कर रहे हैं तो विंड सेवर की जो एफिशिएंसी है वो कम हो रहा है, वो आपका रीड प्लेट में आपका ड्रॉबैक्स आ रहेगा, आपका मतलब खराब हो सकता है। तो इसलिए वो सब मत कीजिए। ठीक है, जितना चाहिए, वो बोलते हैं ना कि जितना चाहिए उतना ही एक इंसान को खाने के लिए दो, राइट? अगर ज्यादा दोगे तो वो मतलब निकाल देगा। ओके, तो वैसे तरीके से जितना हीट चाहिए उतना हीट ही आप दो ना, आप उससे ज्यादा क्यों दे रहे हो? ओके, तो ये रहा प्रोसेस। अगर आप ये करेंगे, मैं यही करता हूँ पूरे विंटर के सीजन में। अगर मैं क्लास करने के लिए भी बैठा हूँ तो मेरे लेफ्ट साइड में मेरा वो हॉट पैक है। अभी तो मैं दूसरे घर पे बैठा हूँ, उस घर पे मेरा क्लास चलता है तो उस घर पे मैं हॉट पैक लेकर ही बैठता हूँ। ठीक है, क्लास के जो लोग मेरे पास क्लास करते हैं, आपको बोल दूं तो वो लोग मतलब जानते हैं मेरे पास एक रेड कलर की हॉट पैक है, वो लोग देख चुके हैं कि मैं क्या करता हूँ, उन लोगों को मैंने क्लास में सिखाया भी है।
तो आप लोगों के लिए यूट्यूब में मैं स्पेशली आया हूँ कि ये सब चीज़ आपको जानना है, क्योंकि आपको माउथ ऑर्गन अगर बजा रहे थे उसको मेंटेनेंस करने के बारे में भी जानना पड़ेगा, राइट। तो ये सब चीज़ है। और ये तो हो गया माउथ ऑर्गन में आपका जो है, क्या मैंने बोला कि आपका खुल गया, ठीक है, राइट, आपका खुल गया, गा खुल गया, अभी आप बजा रहे हैं तो उसके बाद आपका खुल गया, ठीक है, राइट। देखिए ये हो गया पूरा जो टेक्निक आप करने वाले हैं आगे जाके, दैट इज फाइन। पर लोगों का एक शानदार क्वेश्चन रहता है, एक बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, सुन लीजिए। आपके मन में भी है, राइट, आपके मन में भी शायद ये क्वेश्चन आया है पहले, आज भी आता है, पर उसका जो सॉल्यूशन है शायद आपको नहीं पता, पर आज के बाद आपको पता चल जाएगा। देखिए क्या क्वेश्चन है कि सर मान लीजिए आपने बहुत सही किए, आपने जो हीट प्रोड्यूस करने की टेक्निक बोले बहुत सही है सर, हम घर पे भी कर सकते हैं, दैट्स फाइन, हम लोग करके देखे भी है, ये एप्लीकेबल, ये मतलब एप्लीकेबल होता है, ये खुल जाता है साउंड, बहुत सही है सर, बहुत सही है। पर मालूम चले सर हम कहीं पर परफॉर्म करने के लिए गए, या फिर हम कहीं पर बाहर में पिकनिक करने के लिए गए, वहां तो हम सर हॉट पैक नहीं लेकर जाएंगे या फिर इलेक्ट्रिक चार्जर नहीं लेकर जाएंगे, उधर नहीं मिलेगा, या फिर परफॉर्म करने के लिए गए और बजाते बजाते आपका ये सब हो गया, तो सर हम क्या करें? तो इस तो का आंसर है, देखिए इसमें दो तरीके का चीज हो सकता है। एक चीज हो सकता है जो चांसेस है आपका, मान लीजिए 2%, जो चांसेस है 2% उसके बारे में पहले बात करेंगे, जो चांस है 98% उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो जो 2% चांस है वो क्या है कि बजाते बजाते आपका पा या फिर गा अटक जाए, मतलब आपका खुले ही नहीं। ऐसा भी सिचुएशन आपके साथ होता है जब कोई फूड पार्टिकल उसके अंदर घुस जाता है, रीड के अंदर घुस जाता है, तो आपका पा या फिर गा नहीं बचता। सेकेंड केस, जब आपका रीड टूट जाता है तब आपका पा नहीं बचता। तो आप सुन लीजिए, जब आप परफॉर्म कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, तो ये चांसेस बहुत ही लेस है कि आपका फूड पार्टिकल उसके अंदर जाए या फिर रीड टूट जाए। मतलब आपका नसीब अगर बहुत खराब होगा तो ही ये हो सकता है। और अगर ये हो गया तो आप क्या, अगर मैं भी परफॉर्म कर रहा हूं, सुन लीजिए, तो मेरा भी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा, ठीक है, और मुझे बोलना पड़ेगा कि नहीं मेरा पा नहीं बज रहा है, सॉरी फॉर दैट, और मैं स्टेज से उतर जाऊंगा, ये प्रोसेस, या फिर दूसरे माउथ ऑर्गन लेकर मैं बजाऊंगा, कंटिन्यू करूंगा। ये दोनों प्रोसेस हो सकता है। सामने वाले इंसान से मैं क्षमा मान लूंगा, मतलब जो ऑडियंस है उससे मैं क्षमा मांग लूंगा, ठीक है। पर ये हो गया 2%, मतलब ये होने के चांसेस जो है 2% है। पर 98% जो चांस है उसके बारे में हम बात करते कि हम कहीं पर गए पिकनिक में या फिर कहीं पर परफॉर्म करने के लिए गए, हम बजाने के टाइम देख रहे हैं हमारा जो गा है वो बज तो रहा है, या फिर पा है जो भी, वो बज तो रहा है पर पहले नहीं बजा। मतलब अगर आप नॉर्मल फू दे रहे हैं, मतलब आप कम फू दे रहे हैं, तो वो गा नहीं बज रहा है। पर अगर आप ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा फू देंगे तो आपका गा बजेगा। मैं आपको पकड़ लूं कि आपका अगर 10 अमाउंट ऑफ एयर अगर आप दे रहे हैं तो आपका गा नहीं बज रहा है, पर अगर आप 20 अमाउंट ऑफ एयर दे रहे हैं तो आपका गा बज रहा है। दैट इज द मेन कंडीशन। एंड यही जो कंडीशन है ये 97 to 8% लोगों के साथ होता है, ठीक है, कि आपका पहले तो नहीं बजता, पर थोड़ा सा अगर आप फूको तेजी से दे तो बजता है। जैसे मेरा गा नहीं बज रहा, मैं थोड़ा सा अमाउंट बढ़ाया ब्लो करने की तो गा बज गया, अभी आ रहा है, राइट। तो मेरा जो गा है वो नहीं बज रहा था, किसके कारण? क्योंकि मैंने कम कम फू दिए, मतलब कम एयर को उसके अंदर जाने के लिए बोले। पर अगर मैंने बोल दिए कि तुम 10 अमाउंट नहीं जाओ, तुम 20 अमाउंट जाओ, तो वो गा बज रहा था, राइट। ये आपका आप जब बजा रहे हैं या फिर कुछ परफॉर्म कर रहे हैं, आप बजाने के टाइम ये तो फील कर चुके हैं कि जब आपका कोई सा भी रीड नहीं बजे और आप उसमें जोर से फू दे तो आपका बजता है रीड, ये आपने फील कर चुके। पर इसके साथ आप थोड़ा सा और दिमाग लगाइए और एक बहुत शानदार एल्गोरिदम आप पकड़ सकते हैं, एक एल्गोरिदम क्रिएट कर लीजिए, तो आप कभी भी नहीं घबराएंगे। क्या एल्गोरिदम है? देखिए,
आप ये मानते हैं कि 10 अमाउंट ऑफ एयर के जगह पे अगर हम लोगों ने 20 अमाउंट ऑफ एयर इसके अंदर दे दिए या फिर सक कर लिए, मतलब टान लिया, खींच लिए, तो आपका ब्लो नोटेशन या फिर ड्रॉ नोटेशन बच जाएगा, राइट? ये आपको पता है। अभी आप कोई सा भी गाना बजा रहे हैं और आपका गा अटक गया एक टाइम पे अटकेगा और आपका दिमाग में चल जाएगा ना, आपके दिमाग में बस जाएगा कि गा अटक रहा है, तब आप छोड़िएगा नहीं, तब आप छोड़िएगा नहीं। मतलब अगर मैं एक नोटेशन को बोलूं, जैसे मेरे सामने एक नोटेशन है, बार बार दिन ये देख ये आए, तो मेरे पास है रे रे, मेरा पा अटक गया है शायद, ठीक है, तो रे रे पा 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 धानी दा पा धानी। तो देखिए पहला जो लाइन है रे रे पा 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 धानी दा पा धानी, तो मुझे पूरे गाने के दौरान पहले में ही पा शायद अटक गया, क्योंकि गा और पा ही ज्यादा अटकता है, आपको ही पता है। तो गा और पा बाकी भी अटक सकता है, रूल सेम ही है, पर गा और पा ज्यादा अटकता है, इसलिए उसी के लिए हम लोग एग्जाम्पल लिए पा की या फिर गा की। तो मुझे रे रे पा पा पा, तो मालूम चले पा नहीं बज रहा है, शायद नहीं बज रहा है, तो मुझे ये पता चल गया पहले में कि शायद पा में मेरा प्रॉब्लम है, पर ऑलरेडी मेरा कैराओके ट्रैक शुरू हो गया है, तो मुझे गाना कंटिन्यू करना है। या फिर बीच में भी हो सकता है, बीच में मतलब आप मुखड़ा बजा लिए, अंतरा के टाइम में थोड़ा सा पा आपका बज नहीं रहा है, पर जब भी नहीं बजे वो सिचुएशन एक ही होगा ना, वो सिचुएशन तो 100 नहीं हो सकता, वो सिचुएशन एक ही होगा जब आपका पा नहीं बजेगा, वो सिचुएशन एक ही होगा जिसमें आपको पता चल जाएगा, मतलब आपके दिमाग में सिग्नल पहुंच जाएगा कि पा कम बज रहा है, मतलब 10 अमाउंट ऑफ एयर अगर हम पा में दे तो वो नहीं बजेगा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन आप सोच सकते हैं कि 10 अमाउंट के जगह पर 20 अमाउंट पा में देने के साथ आपका पा बच जाएगा, पर आप कभी भी ये मेजरमेंट नहीं कर सकते क्योंकि आपका पा एक जगह पर नहीं है, आपका पा पूरे नोटेशन में, क्योंकि अंतरा के बाद भी तो आपको मुखरा में जाना है, मुखरे के बाद में भी सेकंड अंतरा बजाना है, तो आपका पा बहुत सारी जगह पर आ सकता है या फिर गा बहुत सारी जगह पर आ सकता है। तो पूरे गाने के दौरान क्या आप मेजर करेंगे कि हम स्लो बजाएंगे और पा के दौरान हम लोग 20 अमाउंट ऑफ एयर प्रोड्यूस करेंगे? ये पॉसिबल नहीं है, और इसी में लोग फंस जाते कि वो बाकी सब नोटेशन को तो 10 अमाउंट ऑफ एयर में बजाते, पर सिर्फ पा को 20 अमाउंट ऑफ एयर में बजाने की कोशिश करते, वो कोशिश करते, ठीक है। पर ये जो सिचुएशन है ये रॉन्ग है। मैं आपको बता दूं, ये एल्गोरिदम, जैसे मैंने बोला एल्गोरिदम एक ही होता है, मतलब अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाएंगे तो ये एक ही, मतलब एक होता है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो सभी में फिट हो जाता है। तो आप जो करेंगे वो जो बाकी का जो 10 अमाउंट ऑफ एयर है उसको आप अभी 10 अमाउंट ऑफ एयर नहीं देंगे, जो 10 अमाउंट ऑफ एयर में बज रहा है, मतलब पा को छोड़ के या फिर गा को छोड़ के, वो तो 20 अमाउंट ऑफ एयर में भी बजेगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जो 10 अमाउंट में नहीं बज रहा है उसको आपको 20 अमाउंट देना है, ठीक है। तो ये अगर 10 अमाउंट में बज रहा था, इसको आप 20 में उठा दिए, और ये 10 में नहीं बज रहा था, इसको इसलिए आपने 20 पे उठा दिए। दोनों का जो कारण है वो अलग है, पर दोनों का जो रिजल्ट है वो सेम है। मतलब इसका कारण था कि वो बज रहा था, आप फिर भी उठा दिए, और इसका कारण था पा और गा का कि ये नहीं बज रहा था इसलिए आपने उठा दिए, पर दोनों का कारण अलग है, पर रिजल्ट सेम है कि दोनों ही आपका 20 अमाउंट ऑफ एयर में बज रहा है। हाँ, अगर ये प्रोसेस आपने फॉलो कर लिए, जिस पॉइंट पे आपका सिग्नल मिल गया आपके दिमाग को कि पा अटक रहा है, उसके बाद आप जो फू देंगे या फिर फू खींचेंगे वो आप बढ़ा देंगे, वो आप बढ़ा देंगे, तब आपका कोई सा भी गाना आप मतलब बजाने के टाइम आपका कोई सा भी गाना प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। आप जो पैनिक करते कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 97% टू 8% चांस है कि यही होगा, और इसके साथ इसको उभारने के जो तरीका है वो ये एकदम एप्लीकेबल है, ठीक है। मैं बहुत टाइम कर चुका हूं, क्योंकि विंटर में भी परफॉर्म रहता है, बहुत सारे जगह पर परफॉर्मेंस रहता है, तो हम लोग जब बजाते हैं तो इसी टेक्निक को हम लोग फॉलो करते हैं। मतलब मैं तो यही टेक्निक को मैं मानता हूं, इसी टेक्निक को फॉलो करने का मतलब मेरा ये अपना टेक्निक है, मुझे नहीं पता बाकी लोग क्या करते हैं, मेरा ये अपना टेक्निक है और मैं इसी को फॉलो करता हूं, और मैं इसी को फॉलो करूंगा, और 100% गारंटी है आप भी अगर फॉलो करेंगे तो आपका बेनिफिट जरूर मिलेगा, आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए एक मतलब इतना देर हम लोग सब कुछ जान लिए, सब कुछ कर लिए, एक मैं एग्जांपल देता हूं जिसमें गा है, मतलब आप देख लिए मेरा गा
ये मतलब अटक रहा है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ जिसमें गा बहुत सारा है। गाने का नाम है मेरी भीगी भीगी सी, मेरे सामने नोटेशन खुला हुआ है, मैं उसी को बजाऊंगा जिसमें शुरू होता है गाना, गा से ही शुरू होता है, ठीक है। गामा मैं पूरा नहीं बजाऊंगा, हालांकि उसके प्रील्यूड भी है, अंतरा भी है, मैं उतना नहीं बजाऊंगा। मैं बस सबको दिखा रहा हूँ कि गा में बहुत सारे नोटेशन है। जैसे गामा मेरी भीगी भीगी सी ला 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 ला, हाँ। गामा धा 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 धा, सनी सनी धा, गामा धा 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 धा, गामा मध मा गा रे रे, गामा मध मा गा रे रे रे, गामा पधा। तो बहुत सारा गा है, ठीक है, बहुत सारा गा है। मैं देखिए मैं बजा रहा हूँ, तो मुझे क्या करना है, मुझे पता है गा अटक रहा है। अगर मैं अटक रहा है, राइट, अटक रहा है, तो मुझे क्या पता है जो मैं फू दे रहा हूं वो कम है, मुझे पता चल गया। हालांकि ये बीच में भी हो सकता है, तो मैं क्या करूंगा, पहले से ही 10 अमाउंट ऑफ एयर की जगह पर मैं 20 अमाउंट ऑफ एयर बजाऊंगा। आपको पता है गा अटक रहा है, पर देखिए जब मैं बजाऊंगा ना, तब आपको पता भी नहीं चलेगा कि गा अटक रहा है। देखिए क्योंकि मैं अपना जो अमाउंट ऑफ एयर है वो बढ़ा दिए। तो शुरू करते हैं। ओके, तो आपको पता चल गया कि मेरे जो गा है उसमें आपका प्रॉब्लम है, अभी भी प्रॉब्लम है, अभी भी प्रॉब्लम है, अभी भी प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं कम अमाउंट ऑफ एयर दे रहा हूँ और वो नॉर्मल एयर है, नॉर्मल एयर के साथ ये नहीं बज रहा है, तो अभी भी प्रॉब्लम है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस घर पे जाना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला हॉट बैग उस घर पे है, तो मुझे जाके अभी गर्म करना पड़ेगा। पर अभी मैंने सोचा कि ये वीडियो बना लूँ, क्योंकि ये इसमें प्रॉब्लम आ रहा था, इसमें प्रॉब्लम आ रहा था, तो मैंने सोचा यही सही टाइम है कि वीडियो को बना लेते हैं। तो अभी भी प्रॉब्लम है, मुझे गर्म करना पड़ेगा और उसके बाद ही वो ठीक होगा। ओके, पर आपने देखे कि आपको पता नहीं चला, सामने वाले इंसान को पता नहीं चला कि मेरे गाँव पर प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने जो अमाउंट ऑफ एयर है वो बढ़ा दिए। ये बहुत ही शानदार नॉलेज है, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ तभी आपका जो नॉलेज है वो एक्सपेंड होगा। क्लासेस है, बहुत सारे ग्रुप क्लासेस है, इंडिविजुअल क्लासेस है एकेडमी के ऊपर। सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से और क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, टाटा, टेक केयर, बाय बाय। कोरोना के काल में मास्क जरूर पहनिए और अपना ख्याल रखिए। बाय।